स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आइए आज एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करते हैं जिसने एक वक्त पर लिटरली हर जगह अपना कब्जा जमा लिया था। टीवी डिबेट से लेकर गली नुक्कड़ के पोस्टर्स तक सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये मूवमेंट वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी, बिल्कुल अंधेरे में। आज हम इस पार्टी के उत्थान और उसके बेहद नाटकीय पतन की पूरी कहानी का गहरा विश्लेषण करेंगे। हम कभी खत्म नहीं होंगे। जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी यही दावा है। उनका सिंबल था एक कॉकरोच, एक ऐसा निशान जो दर्शाता था कि वो खुद को अमर मानते थे। उनका अहंकार, उनके निशान और उनके नारे दोनों में साफ झलकता था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यही स्लोगन आगे चलकर उनके पतन का सबसे बड़ा मजाक बन गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमर होने का दावा करने वाले अचानक गायब हो गए? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत देखते हैं। पहला भाग, पार्टी का जन्म। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्ली 2000s की उस उथल-पुथल से जब सिस्टम पूरी तरह से हिला हुआ था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेताओं के झूठे वादों से जनता बिल्कुल थक चुकी थी। चारों तरफ निराशा और गुस्सा भरा हुआ था। और ठीक इस केओटिक माहौल के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जन्म हुआ। इस पूरे टाइमलाइन को हम 3 मुख्य एराज में बांट सकते हैं। पहला 2000s की शुरुआत का केओस और पार्टी का बनना। दूसरा 2012 का वो वक्त जब इन्होंने ऐसी हैरानकुन जीत हासिल की जिसने सबको चौंका कर रख दिया। और तीसरा 2020 के बाद का दौर जब इस मजबूत इमारत का आखिरी पतन शुरू हुआ। इस पूरे मूवमेंट के सेंटर में एक ही आदमी था, रघु रोच वर्मा। ये एक पूर्व स्ट्रीट एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी। उनकी फिलॉसफी बड़ी ही सीधी थी। उनका मानना था कि जैसे एक कॉकरोच को मारना आसान नहीं होता, वैसे ही उनकी पार्टी और उनके इरादे भी अमर हैं। रघु वर्मा की ये स्ट्रीट लेवल आक्रामकता आम लोगों के बीच आग की तरह फैल गई, खासकर उन लोगों में जो पुराने सिस्टम से बेहद फ्रस्ट्रेटेड थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सीजेपी ने बिल्कुल भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने एकदम नया रास्ता अपनाया। बेहद आक्रामक सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए गए। वायरल मीम्स और केयरफुली एडिटेड क्लिप्स के जरिए विरोधियों को टारगेट किया गया। सड़कों पर फुल एनर्जी वाली रैलीज निकाली गई और यूथ को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने साथ जोड़ा गया। उनकी इन्हीं स्ट्रैटेजीज ने उन्हें सिर्फ एक आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक रिबेलियस रेवोल्यूशन के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। अब बढ़ते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। दूसरा भाग, पावर और भ्रष्टाचार। किसी भी क्रांति का असली टेस्ट तब होता है जब उनके हाथ में सत्ता आती है। 2012 तक आते आते सीजेबी ने लोकल इलेक्शंस में एक ऐसी हैरानकुन जीत हासिल की जिसे मीडिया में पीपल्स अपराइजिंग का नाम दिया गया। लेकिन पावर आते ही रियलिटी पूरी तरह बदल गई। एक तरफ थे वो बड़े बड़े वादे जैसे भ्रष्टाचार का अंत, मुफ्त शिक्षा और सिस्टम का पूरा रीसेट, और दूसरी तरफ आई वो कड़वी असलियत, आलीशान लाइफस्टाइल, बंद कमरों के गुप्त समझौते और हिडन रिकॉर्डिंग्स। जो कल तक रेवोल्यूशन का नारा लगा रहे थे, वो अब वही सब कर रहे थे जिसके खिलाफ उन्होंने कभी आवाज उठाई थी। जब ये हिडन रिकॉर्डिंग्स और लीक्स मीडिया तक पहुंचे तो सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। पता चला कि सीजेपी बाकी किसी भी करप्ट पार्टी से बिल्कुल भी अलग नहीं रह गई थी। जिस सिस्टम को खत्म करने वो आए थे, वो उसी का एक गहरा हिस्सा बन चुके थे। लोग पूरी तरह से चौंक गए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि सीजेपी ने इसका तोड़ भी पहले से निकाल रखा था। यहां से शुरू होता है अगला दौर, तीसरा भाग, प्रोपेगेंडा का खेल। ये इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। पार्टी की असली ताकत अब लोगों का समर्थन नहीं रही थी, बल्कि उनकी हाईली मैनिपुलेटिव डिजिटल प्रोपेगेंडा मशीन बन चुकी थी। इस पूरे मैकेनिज्म को 4 स्टेप्स में बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। स्टेप 1, ऑनलाइन ट्रॉल आर्मीज को मैदान में उतारना। स्टेप 2, जो भी आलोचना करे उस पर तुरंत अटैक करवाना। स्टेप 3, फेक ट्रेंड्स बनाकर पब्लिक का ध्यान भटकाना। और स्टेप 4, डर और केओस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। इन 4 स्टेप्स ने सच और झूठ के बीच की हर लकीर को मिटाकर रख दिया। एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार ने इस सिचुएशन पर एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पॉलिटिक्स को एंटरटेनमेंट बना दिया और पब्लिक को ऑडियंस। और सच में ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल पॉइंट पर है। उन्होंने सरकार चलाने की गंभीरता को एक रियलिटी शो में बदल दिया था, जहां पूरा फोकस सिर्फ परसेप्शन कंट्रोल करने और शोर मचाने पर था। लेकिन यह दिखावा आखिर कब तक चलता? चलिए देखते हैं चौथा भाग, आखिरी पतन। 2020 के बाद ये झूठी ताकत टूटने लगी। पार्टी के अंदर इंटरनल फाइट्स शुरू हो गईं। सीनियर लीडर्स एक दूसरे की पोल खोलने लगे और तभी एक मैसिव स्कैम बेनकाब हुआ
जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। खुलासा हुआ कि पब्लिक वेलफेयर यानी जनता की भलाई के लिए आने वाली फंड्स को चुपचाप प्राइवेट कंपनीज में ट्रांसफर किया जा रहा था। जैसे ही ये न्यूज़ इंटरनेट पर आई, एक भयानक धमाका हो गया। जो लोग उन्हें क्रांतिकारी मानते थे, उनके सामने सबसे बड़ा विश्वासघात खुलकर आ गया। इस खुलासे के बाद तो लोगों का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। जिन पार्टी पोस्टर्स को लोग कभी गर्व से लगाते थे, उन्हें पब्लिक में जलाया जाने लगा और नेताओं का मैसिव बॉयकॉट शुरू हो गया। और अगर वापस उसी अहंकारी नारे पर ध्यान दिया जाए, हम कभी खत्म नहीं होंगे, तो नाराजगी के बीच ये नारा बस एक मजाकिया इंटरनेट मीम बनकर रह गया था। और इस सब का आखिरी नतीजा क्या निकला? चुनाव में ये सीजेपी के इतिहास की ऑफिशियली दर्ज सबसे बड़ी हार बन गई। एक ऐसी पार्टी जो खुद को अनस्टॉपेबल मानती थी, वो एक ही झटके में जमीन पर ऐसी गिरी कि अब सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उनके अहंकार का अंत बहुत ही तेज और तबाहकुन था। इस पूरी कहानी से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? आते हैं 5वें भाग पर, एक जरूरी सीख। अगर सीजेपी के उदय और पतन को निष्पक्ष रूप से देखा जाए, तो पब्लिक ओपिनियन आज भी बंटा हुआ है। कुछ मानते हैं कि उन्होंने सिस्टम को सच में चैलेंज किया, जबकि दूसरों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ क्योस फैलाया। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सच निकल कर आता है कि बिना जवाबदेही के सत्ता पतन की गारंटी होती है। जब ताकत मिलती है पर उसके साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो वही पावर करप्शन में बदल ही जाती है। सीजेपी की कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि अनचेक्ड पावर हमेशा अपने ही अंत का कारण बनती है। लेकिन सबसे बड़ी अल्टीमेट वार्निंग तो कुछ और ही है। सबसे खतरनाक चीज विपक्ष नहीं है, बल्कि अंधा समर्थन है। बिना सोचे समझे किसी को ब्लाइंड सपोर्ट देना, उनकी हर गलती को सही ठहराना और उनसे सवाल न करना, यही वो चीज़ है जो एक अच्छी उम्मीद को एक तानाशाह प्रोपोगेंडा मशीन में बदल देती है। ये एक ऐसी सीख है जिसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण के बाद एक आखिरी सवाल जो दिमाग में गूंजता है वो ये है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में एक रेवोल्यूशन थी या सिर्फ एक और पावर हंग्री मशीन? इस हिस्ट्री के हर एक हिस्से में अपने आप में एक सबक छुपा है। इस कहानी को किस नज़र से देखा जाए, ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा जारी रहेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।